नमस्कार साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उनकी जानकारी करेंगे। राजस्थान में पहला चुनावी चरण कल 19 अप्रैल को होने वाला है 12 सीटों पर। दूसरा चुनावी चरण है वो 26 अप्रैल को होने वाला है। तो आज हम राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर लोकसभा सीट। बीकानेर लोकसभा सीट से अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी से, तो गोविंद राम मेघवाल है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे। यहाँ से भाजपा पार्टी है ये चुनाव जीतती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे दौसा लोकसभा सीट से। बीजेपी से कन्हैयालाल मीणा, तो कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा चुनाव लड़ रहे। ये सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। इस प्रकार से पहली दो सीटों के ओपिनियन पोल में एक सीट पर कांग्रेस, एक सीट पर भाजपा। उसके बाद में तीसरी लोकसभा सीट है नागौर लोकसभा सीट। यहाँ पर भाजपा इस सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। भाजपा से ज्योति मिर्धा है, तो कांग्रेस से हनुमान बेनीवाल है जो आरएलपी से है, गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद में आती है 4 नंबर सीट चूरू लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी से देवेंद्र झाझड़िया, तो कांग्रेस से राहुल कस्वा है। ये सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। इस प्रकार पहली 4 सीटों में 2 भाजपा 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है। 5 नंबर सीट है जालोर लोकसभा सीट। यहाँ से कांग्रेस से वैभव गहलोत, तो बीजेपी से लुम्बाराम चौधरी चुनाव लड़ रहे। ये सीट है ये भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार 5 सीटों में से 3 कांग्रेस 2 भाजपा के खाते में जा रही है। उसके बाद में हम अगली लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे, कोटा लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी से ओम बिरला है, तो कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ रही है। ये सीट है वो भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से पहली 6 सीटों में 3 भाजपा 3 कांग्रेस के खाते में जा रही है। उसके बाद में अगली सीट है बांसवाड़ा लोकसभा सीट। बांसवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी से महेंद्र सिंह मालवीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीएपी से राजकुमार रोज चुनाव लड़ रही है। ये सीट है वो भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार पहली 7 सीटों में से 4 एनडीए, 3 इंडिया गठबंधन की। उसके बाद में आती है सीट नंबर 8 जोधपुर लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी से गजेंद्र सिंह शेखावत, तो कांग्रेस से करण सिंह मुचियारडा चुनाव लड़ रही है। ये सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार पहली 8 सीटों में 4 भाजपा के खाते में, 4 कांग्रेस के खाते में जा रही है। उसके बाद में आती है गंगानगर लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी से प्रियंका बालन चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा चुनाव लड़ रही है। ये सीट है ये भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार 9 सीटों में से 5 कांग्रेस, 4 भाजपा के खाते में जा रही है। उसके बाद में आती है करौली धौलपुर लोकसभा सीट। करौली धौलपुर लोकसभा सीट है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार पहली 10 सीटों में से 5 भाजपा 5 कांग्रेस के खाते में जा रही है। दोनों पार्टियां कड़ी टक्कर में बराबर की सीटें ले रही है पहले 10 सीटों में। उसके बाद में आती है भरतपुर लोकसभा सीट। भरतपुर लोकसभा सीट से भाजपा से रामस्वरूप कोहली है, तो कांग्रेस से संजना जाटव चुनाव लड़ रही है। यहाँ से रामस्वरूप कोहली को मजबूत माना जा रहा है। ये सीट है वो भाजपा के खाते में जा रही है। इस प्रकार 11 सीटों में से 6 भाजपा के खाते में, 5 है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। उसके बाद में आती है राजसमंद लोकसभा सीट। राजसमंद लोकसभा सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से महिमा विश्वेश्वर वो भाजपा से चुनाव लड़ रही है, तो ये सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से 13 सीटों में 7 है एनडीए, 6 है इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। उसके बाद में अलवर लोकसभा सीट से भूपेंद्र यादव बीजेपी से, तो ललित यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भूपेंद्र यादव यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में आती है अजमेर लोकसभा सीट। अजमेर लोकसभा सीट से बागिर चौधरी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो रामचंद्र चौधरी है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। ये सीट भी है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से 7 सीट भाजपा के खाते में, 7 सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। उसके बाद में आती है उदयपुर लोकसभा सीट। उदयपुर लोकसभा सीट है ये कांग्रेस के खाते में जा रही है। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी है वो चुनाव जीतने में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार 15 सीटों में से 7 एनडीए के खाते में, 8 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। उसके बाद में आती है जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट। यहाँ से राव राजेंद्र सिंह बीजेपी से, तो कांग्रेस से अनिल चोपड़ा चुनाव लड़ रही है। ये सीट है वो भाजपा के खाते में आती हुई नजर आ रही है।
इस प्रकार 16 सीटों में से 8 सीट भाजपा के खाते में है, तो 8 सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जयपुर शहर लोकसभा सीट, यहाँ से बीजेपी से मंजू शर्मा है, तो कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से 17 सीटों में से 9 है भाजपा के खाते में, 8 है कांग्रेस के खाते में। उसके बाद में आती है भीलवाड़ा लोकसभा सीट। भीलवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी से दामोदर अग्रवाल है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस से सीपी जोशी चुनाव लड़ रही है। ये सीट है वो भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ इस प्रकार से 18 सीटों का हमने ओपिनियन पोल देखा। 19 नंबर सीट है चित्तौड़गढ़, यहाँ से बीजेपी से सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से 19 सीटों में से 11 भाजपा के खाते में, 8 है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। उसके बाद में सीट नंबर 20 है, उसकी हम बात करेंगे। टोंक सवाई माधोपुर, यहाँ से टोंक सवाई माधोपुर सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से 20 सीटों में से 11 भाजपा के खाते में है, तो 9 सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस के हरीश मीणा है, वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में आती है सीकर लोकसभा सीट। यहाँ से ये सीट है वो सीपीआईएम के अमराराम चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से 21 सीटों में से 11 एनडीए के खाते में, तो 10 है इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहे हैं। उसके बाद में आती है पाली लोकसभा सीट। ये सीट है वो बीजेपी के खाते में जा रहे हैं। यहाँ से पीपी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, कांग्रेस से संगीता बेनीवाल चुनाव लड़ रही है। इस प्रकार से एनडीए 12 सीट, कांग्रेस है वो 10 सीटों के ऊपर अपनी बढ़त बनाई हुई है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाड़मेर लोकसभा सीट, यह पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी से कैलाश चौधरी, कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल, निर्दलीय रविंद्र भाटी। ये सीट भी भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से एनडीए 13 सीट, इंडिया 10 सीट। उसके बाद में आती है झालावाड़ लोकसभा सीट। यहाँ पर भाजपा के दुष्यंत सिंह है, उनकी जीत एक तरफा मानी जा रही है। ये सीट भाजपा के खाते में जा रही है। इस प्रकार 24 में से 14 सीट भाजपा के खाते में, 10 सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। उसके बाद में हम सीट नंबर 25 झुंझुनू लोकसभा सीट। झुंझुनू लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी है शुभकरण चौधरी, तो कांग्रेस के प्रत्याशी है ब्रिजेंद्र ओला। यहाँ से भाजपा के शुभकरण चौधरी है वो काफ़ी मजबूत माने जा रहे हैं, तो ये सीट है वो भाजपा के खाते में जा रही है। इस प्रकार से 25 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल में 10 सीटें हैं वो भाजपा के कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि 15 सीटें हैं वो भाजपा के खाते में जा रही है। आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके लोकसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी है वो चुनाव जीत रहा है, कौन सी पार्टी मजबूत है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।